हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आज हम लोग अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं इसको लेकर के अपना डिस्कशन किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करूं इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को फॉलो करिए, और इवन जो भी आपके दोस्त हैं उनसे प्लीज कहिए कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर आ जाएगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या था इसको पहले देख लेते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है सी लैंग्वेज में वो दो होते हैं। एक इनपुट फंक्शन होता है, स्कैनफ इनपुट फंक्शन होता है, और प्रिंटफ जो होता है वो आपका आउटपुट फंक्शन होता है। अब जो प्रिंटफ और स्कैनफ है बेटा, इसके अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटफ के अंदर परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, इन सब फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया जा सकता है। और जो स्कैनफ होता है उसमें भी परसेंटेज डी, परसेंटेज सी या परसेंटेज एफ, इन सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया जा सकता है। बट जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो मेनली जो है वो कैरेक्टर टाइप के इनपुट के लिए बने होते हैं। मतलब जो आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो कैरेक्टर को रीड करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक, इसलिए यहां पर लिखा गया है अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन आर ओनली वर्क विथ कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका मतलब जो आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो मेनली किससे डील करते हैं, वो कैरेक्टर डेटा टाइप से डील करते हैं। अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन डू नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहां लिखा हुआ है, आप दूसरी लाइन में देखेंगे, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन डू नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसका मतलब जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं बेटा उसमें किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स जैसे कि परसेंटेज डी आपका इंटीजर को रीड करने के लिए, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए, परसेंटेज सी जो है वो इंटीजर को रीड या प्रिंट करने के लिए, परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोट वैल्यू को, जैसे दशमलव वाली संख्या जो डेसिमल पॉइंट होती हैं उनको रीड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में प्रयोग किए जाते हैं। या फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो उपयोग है वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में होता है। बट अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में किसी भी प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग नहीं होता है। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ बिकॉज दे ओनली वर्क विथ कैरेक्टर डेटा टाइप, क्योंकि वो केवल और केवल कैरेक्टर डेटा टाइप से डील करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ काम करते हैं। व्हाई यहाँ लिखा हुआ व्हाई द फंक्शन आर कॉल्ड अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन। अब इसका मतलब है कि जो भी हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन है उनको अनफॉर्मेटेड क्यों कहा जाता है। तो सुनिए, while calling any of unformatted console input function, जब हम किसी भी अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं या अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो होता क्या है बेटा, वी, आप नीचे की लाइन में इस तरह जहां देखेंगे जहां मेरा इस समय कर्सर है, वी डू नॉट हैव टू यूज एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर इन देम। हम उनमें किसी भी प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं करते हैं। उन फंक्शंस में जो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन है उनमें हम किसी भी प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं करते। अब टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम कंसोल, हेंस दीज फंक्शंस आर नेम्ड अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन। इसीलिए इन फंक्शंस को जो कैरेक्टर रीड करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि उन फंक्शनों के अंदर जो है परसेंटेज डी या परसेंटेज या इन सब फंक्शंस का प्रयोग जो है, इन सब फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसका मतलब किसी भी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में हम किसी भी प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर, चाहे वो परसेंटेज डी हो, परसेंटेज सी हो, परसेंटेज एफ हो, किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कुछ है हमारे पास,
जैसे गेट सी एच है। अब गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, वो एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है विदाउट इकोइंग इट लिखा हुआ है। इसका मतलब विदाउट इकोइंग का मतलब है जब आप इसको इनपुट देंगे तो इनपुट जो है वो आउटपुट कंसोल पर छपेगा नहीं। जो आपका ब्लैक कलर का कंसोल आता है जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर आप इनपुट कर रहे हैं वो दिखेगा नहीं गेट सी एच में। इसलिए यहाँ लिखा है विदाउट इकोइंग इट, क्योंकि इंटर करते समय वो कैरेक्टर दिखता नहीं, इसलिए लिखा है विदाउट इकोइंग। अब गेट सी एच फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पे, ये रहा गेट सी एच, ये आपका दूसरा फंक्शन। ऊपर वाला गेट सी एच था, गेट सी एच भी एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, बट ये इसको इकोइंग नहीं करता। इसका मतलब ये इनपुट करते समय दिखता नहीं है कि आपने कौन सा कैरेक्टर इनपुट किया हुआ है। ठीक, अब जो आपके गेट सी एच फंक्शन होता है, ये भी क्या है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर इंटर्ड बाय द यूजर एट कंसोल। एट कंसोल, कंसोल का मतलब जहां पर आपको इनपुट आउटपुट दिखता है, तो इनपुट आउटपुट पर ये भी एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है एंड इकोइंग इट। यहाँ पर इकोइंग होती है अर्थात इको होता है, तो जब आप इनपुट करते हैं तो आपने क्या इनपुट किया हुआ है ये दिखता है। तीसरा फंक्शन है आपका गेट सी एच आर फंक्शन। अब जो गेट सी एच आर फंक्शन होता है ये भी एक कैरेक्टर को रीड करता है। गेट सी एच आर यहां लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, गेट सी एच ए आर फंक्शन reads a single character entered by the user at console and echoing it, but it need to press enter key, मतलब यहाँ पर enter key to be pressed। इसका मतलब है कि जब भी ये इकोइंग कब होगा, या ये किसी वेरिएबल में जो इनपुट आप करेंगे वो सेव कब होगा, जब आप इंटर की दबाएंगे। तो इसका मतलब जब जब आप गेट सी एच आर फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो रियली में इनपुट तभी होगा जब आप इंटर की हिट करेंगे। और जो गेट्स फंक्शन होता है बेटा, ये भी एक सिंगल स्ट्रिंग को रीड करने के लिए बनाया जाता है। रीड्स अ सिंगल स्ट्रिंग इंटर्ड बाय द यूजर एट कंसोल। तो गेट्स फंक्शन का प्रयोग हम लोग स्ट्रिंग को रीड करवाने के लिए करते हैं, और स्ट्रिंग वगैरह जैसे डबल कोट्स के अंदर जो वर्ड का समूह लिखा जाता है, जो वर्ड लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रिंग। तो अभी ये जो गेट सी एच फंक्शन है, गेट सी एच ई फंक्शन है, गेट सी एच आर फंक्शन है, इसको हम लोग से अपने प्रोग्राम में चलते इसको एक प्रोग्राम के जरिए सीखेंगे कि ये कैसे होता है। तो प्रोग्राम आपके सामने है इस समय, ये देखिए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने जो है डेवसी प्लस प्लस कंपाइलर पर लिखा हुआ है। तो ये हैज इंक्लूड stdio.h है, दूसरी लाइन में हैज इंक्लूड conio.h है। यहाँ पर conio.h मैंने बेटा इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में आपको गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई और गेट सी एच फंक्शन को पढ़ाने वाला हूं। तो जो गेट सी एच आर फंक्शन होता है वो तो stdio.h में है, बट जो गेट सी एच फंक्शन होता है और जो गेट सी एच ई फंक्शन होता है, ये दोनों फंक्शन conio.h नाम की हेडर फाइल में पाए जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि conio.h एक नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है, और जो stdio.h है या और जो अदर हेडर फाइलें हैं वो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में पाए जाते हैं, बट जो conio.h है वो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में बेटा नहीं पाया जाता, इसलिए ये एक नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल है। अब conio.h के अंदर गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, इसलिए मैंने हैज इंक्लूड conio.h लिखा है। इसका मतलब है कि conio.h नाम की हेडर फाइल को मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है ताकि मैं गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन को यूज कर पाऊं। यहां आप देख रहे होंगे मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का एक सी एच नाम का वेरिएबल लिया है। आगे मैं प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एक मैंने मैसेज लिखा रखा है कि आप कोई इंटर मतलब कोई कैरेक्टर इंटर करिए, क्योंकि मैं गेट सी एच फंक्शन का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आगे देखिए मैंने लिखा है सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। यहाँ पर 11वीं लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे गेट सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच लिखा हुआ है।
इसका मतलब गेट सी एच फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो आप जो भी इनपुट देंगे, लिखा हुआ गेट सी एच डज नॉट इको प्रेस्ड कैरेक्टर की ऑन स्क्रीन। इसका मतलब आपने कौन सा कैरेक्टर प्रेस किया है, आपने कौन से कैरेक्टर को इनपुट किया है, ये दिखेगा नहीं। इसीलिए यहां लिखा हुआ है गेट सी एच डज नॉट इको द प्रेस्ड की, प्रेस्ड कैरेक्टर की ऑन द स्क्रीन। आपने क्या इनपुट किया है ये स्क्रीन पर नहीं दिखेगा गेट सी एच फंक्शन से। तो गेट सी एच फंक्शन जब यूज किया जाता है तो ज्यादातर ये क्या नाम है, पासवर्ड वगैरह जब जनरेट होता है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनता है, तो जब गेट सी एच का यूज किया जाता है तो पासवर्ड जनरेशन वगैरह के टाइम पे किया जाता है, क्योंकि लोग पासवर्ड डाले ना दिखे तो ही अच्छा है ना। अब आगे जो है एक इसे परसेंटेज सी, देखिए यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया गया। अब आप यही देख लीजिए, गेट सी एच फंक्शन के अंदर हम लोग परसेंटेज डी या परसेंटेज सी इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का ये है अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। वही आप प्रिंटफ को देख रहे हैं, प्रिंटफ एक जो है फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। तो प्रिंटफ के अंदर आप देख रहे हैं परसेंटेज सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज सी। जहां जहां आप परसेंटेज सी या परसेंटेज डी देखेंगे तो ये हमेशा प्रिंटफ या स्कैनफ के अंदर ही मिलेंगे। अब आगे आप देख रहे हैं गेट सीएचई फंक्शन, ये देख रहे होंगे आप 21वीं लाइन में। तो इसके सामने लिखा हुआ है फंक्शन डज नॉट इको द प्रेस्ड कैरेक्टर की ऑन स्क्रीन। यहां पर आप देखेंगे ये डज, फंक्शन डज इको द प्रेस्ड कैरेक्टर की ऑन स्क्रीन। इसका मतलब जो आप की प्रेस किए हैं, जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया हुआ है वो बोर्ड पर, इसका मतलब जो है वो विंडो होगी उस पर दिखेगा गेट सीएचई फंक्शन के। और इसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी प्रिंट कर लिया है, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया है। जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे बेटा, जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे वो क्या होगा, गेट सीएचई फंक्शन के द्वारा पढ़ लिया जाएगा। और गेट सीएचई फंक्शन में जो कुछ भी हम इनपुट करेंगे वो ch नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। किसके द्वारा रीड किया जाएगा? गेट सीएचई फंक्शन के द्वारा, क्योंकि यही यहाँ पर इनपुट फंक्शन है। तो गेट सीएचई के द्वारा आप जो भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे वो रीड किया जाएगा और ch नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया जाएगा, और उसी ch को हम लोग यहाँ परसेंटेज सी की सहायता से प्रिंट कर लेंगे। तो आपने क्या इनपुट किया था ये आउटपुट के रूप में प्रिंट हो जाएगा। आगे है फिर गेट सीएचआर फंक्शन। यहाँ आप देखेंगे 31 नंबर की लाइन में गेट सीएचआर फंक्शन इक्वल्स द प्रेस्ड की, प्रेस्ड कैरेक्टर की एंड आल्सो रिक्वायर, आल्सो रिक्वायर के आगे पढ़िएगा आप, आल्सो रिक्वायर्स द इंटर की एट द एंड। इसका मतलब है आप जब गेट सीएचआर फंक्शन का उपयोग करेंगे बेटा, तो गेट सीएचआर फंक्शन आपके कैरेक्टर को तभी रीड करता है। ये जो गेट सीएचआर फंक्शन है ये आपके कैरेक्टर को तब रीड करेगा जब आप इंटर की प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके द्वारा जो इनपुट किया गया कैरेक्टर है वो ch नाम के वेरिएबल में तुरंत सेव हो जाएगा, फिर बाद में आप उसी ch को प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको जो है, आप यहाँ आप ये भी पूछ सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो कहेंगे कि सर हम बार बार एक ही ch वेरिएबल में कैसे गेट ch के इनपुट को, फिर गेट chr के इनपुट को, फिर गेट che के इनपुट को, सभी इनपुट को हम कैसे ch नाम के वेरिएबल में लिख ले रहे हैं, कैसे सभी के सभी ch में स्टोर हो जा रहे हैं। तो बेटा इसमें होता क्या है कि जो सबसे पहले ch में वेरिएबल गया है, जब दोबारा से ch में कोई वेरिएबल इनपुट किया जाएगा या कोई किसी डेटा को इनपुट किया जाएगा ch नाम के वेरिएबल में, तो होगा क्या कि जो पहले से डेटा रहता है वो डेटा इरेज हो जाता है। इस वजह से हम किसी वेरिएबल के वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं। जब स्टैटिक टाइप का वेरिएबल होता है तभी केवल वैल्यू नहीं चेंज होती, अदरवाइज किसी भी वेरिएबल के मान को आप बार बार चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब आगे इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। अब देखिए रनिंग गेट ch फंक्शन, मतलब अभी जो आप इनपुट करेंगे वो गेट ch फंक्शन के द्वारा पढ़ा जाएगा। और मैंने आपको अभी इसके पहले बताया है कि गेट ch के फंक्शन में जब आप कोई इनपुट करते हैं तो आपने क्या इनपुट किया है ये नहीं दिखता है। देखिए मैं के इनपुट कर रहा हूं, तो यहां पर इंटर ए कैरेक्टर कॉलन, ये जहां ब्लिंक हो रहा है, ये कर्सर यहां पर आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर का ये ब्लिंक हो रहा है, तो यहां पर आप जो इनपुट कर रहे हो वो दिखेगा नहीं।
जैसे मान लीजिए मैंने के इनपुट किया तो नहीं दिखा, तुरंत के तुरंत ऑटोमेटिकली के जो है वो ch नाम के वेरिएबल में चला गया होगा, तभी यहाँ पर लिख करके आ रहा है द इंटर्ड द कैरेक्टर वैल्यू यू हैव जस्ट इंटर्ड, आउटपुट में के आया। ठीक, तो गेट ch फंक्शन के द्वारा के को रीड किया गया, ch नाम के वेरिएबल में इनपुट किया गया, स्टोर किया गया। उसके बाद ये प्रिंटफ वाली लाइन के अंदर जो आप देख रहे होंगे, अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये जस्ट लाइन नंबर 14, यहाँ देखिए गेट ch फंक्शन रन हुआ होगा, आपने मैंने के इनपुट किया तो के देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि ये इको नहीं करता, इकोइंग नहीं करता, आपने क्या इनपुट किया है ये दिखता नहीं है। तो गेट ch फंक्शन ने आपके द्वारा दिए गए इनपुट को रीड किया, ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और ये जो 14 नंबर की लाइन है जहां लिखा हुआ है printf द कैरेक्टर वैल्यू यू हैव जस्ट इंटर्ड कॉलन, उसके बाद %c, तो %c की जगह पे जो ch में वैल्यू है वो छप जाएगी। तो ch में मैंने k इनपुट किया था, इसीलिए %c की जगह पर k आ गया। देखिए द कैरेक्टर वैल्यू यू हैव जस्ट इंटर्ड, ये चीजें यहां भी लिखी गई है, द कैरेक्टर वैल्यू यू हैव जस्ट इंटर्ड, इंटर्ड के बाद यहाँ सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं कॉलन है, तो यहाँ पर भी देखिए आउटपुट में भी यहाँ कॉलन आया है, उसके बाद जहां %c था वहां ch की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आगे मैं कुछ भी इनपुट करूंगा तो यहाँ देखिए रनिंग गेट ch फंक्शन, प्लीज इंटर अ कैरेक्टर। अब बेटा यहाँ पर जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना व्हाइट कलर का, अब यहाँ पर जो मैं कोई भी कैरेक्टर अगर इनपुट करूंगा तो वो इकोइंग होगा, अर्थात वो दिखेगा। केवल गेट ch फंक्शन ऐसा है जिसके में आप क्या इनपुट कर रहे हैं नहीं दिखता, इसीलिए देखिए प्लीज इंटर अ कैरेक्टर, यहाँ इसके आगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ मैं ए इनपुट कर रहा हूं तो देखिए ए देखने को मिला, क्यों? पहली लाइन आप देखिए, रनिंग गेट ch फंक्शन प्लीज इंटर अ कैरेक्टर, हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया था वो यहाँ पर दिखा नहीं पहली लाइन में, लेकिन सेम यहाँ पर देखिए जब गेट ch फंक्शन रन हो रहा है तो प्लीज इंटर अ कैरेक्टर, मैंने ए इनपुट किया था तो देखिए ए यहाँ पर दिख रहा है। अभी क्योंकि ये गेट ch फंक्शन इकोइंग करता है, आपने क्या इनपुट किया है ये दिखा देता है। अब जो रनिंग गेट chr फंक्शन है, गेट chr फंक्शन ये भी इकोइंग करता है, जो गेट chr फंक्शन है ये भी इकोइंग करता है। इसका मतलब मैं क्या प्रेस करूंगा, यहाँ पहली लाइन में दिखेगा जहां पर इस समय कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मान लीजिए मैं W प्रेस करता हूं, देखिए अभी W दिखा है, लेकिन ये W अभी इकोइंग नहीं है, अर्थात किसी वेरिएबल में डायरेक्टली सेव नहीं हुआ। अब मैं इंटर की हिट करने जा रहा हूं, मैंने आपको अभी जब गेट chr फंक्शन पढ़ाया तो उसने बताया कि इसमें इंटर की को लास्ट में प्रेस करने की जरूरत होती है। अभी मैंने W इनपुट किया है, अब W इनपुट करने के बाद मैं इंटर की जैसे ही दबाऊंगा तुरंत आउटपुट आ जाएगा। देखिए मैंने इंटर की प्रेस किया तो आउटपुट में आया द कैरेक्टर वैल्यू यू हैव जस्ट इंटर्ड इज W, ये देखिए W आया प्रिंट होकर के। तो केवल ये रनिंग गेट ch फंक्शन की पहली लाइन में आपने क्या इनपुट किया नहीं दिखा, बाकी जब जब आपने इनपुट किया तो दिखा है। देखिए यहाँ भी एक ए, यहाँ दो ए है, यहाँ एक W फिर दूसरा W, दो W है, लेकिन यहाँ केवल एक ही के है। इनपुट वाला के आपको नहीं दिखा कि आपने क्या इनपुट किया था, केवल आउटपुट का दिखा है। तो गेट ch फंक्शन का प्रयोग आप पासवर्ड क्रिएशन के टाइम पे करते हैं प्रोग्रामर वगैरह। अब बेटा ये जो गेट chr फंक्शन होता है, ये आप देख रहे हैं ना, रनिंग गेट chr फंक्शन इंटर कैरेक्टर, ये केवल एक ही कैरेक्टर रीड करता है। W के बाद अगर मैं कुछ प्रेस करता और उसके बाद अगर इंटर बटन हिट करता तो भी केवल W ही रीड होता। मैं आपको ये प्रेस करके दिखाता हूं अभी दोबारा से रन करके, अभी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अभी देखिए मान लीजिए अभी मैं G इनपुट कर रहा हूं तो G दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी गेट ch फंक्शन चल रहा है, G नहीं दिखा इसलिए केवल एक ही बार G आया, केवल आउटपुट वाला। अभी मैं H इनपुट कर रहा हूं तो H तुरंत यहाँ सामने दिखेगा जहां पर इस समय कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ये देखिए H दो बार आ गया ना, दोनों बार H। अब मैं जा रहा हूं, देखिए मैं POPQ दो बार OP है, इसको हटा दे रहा हूं, दोबारा से कर ला रहा हूं, PQR, यहाँ पर मैंने 3 की प्रेस किया हुआ है, 3 कैरेक्टर, लेकिन फिर भी केवल P ही रीड होगा। अब मैं इंटर की करूंगा, आउटपुट के रूप में केवल P आएगा। ये देखिए आउटपुट में केवल P आया। आप जो पहला इनपुट किए रहेंगे पहले नंबर पे, उसके बाद अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि गेट chr फंक्शन केवल एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। तो
जाहिर सी बात है ये गेट सी एच फंक्शन या गेट सी एच आर फंक्शन ये सब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। गेट सी एच फंक्शन जो इक्वल नहीं करता है, आप क्या इनपुट कर रहे हैं ये नहीं दिखता। गेट सी एच फंक्शन में आप क्या इनपुट करते हैं ये तुरंत दिखता है, और ये इंटर की के बिना ही जो है वेरिएबल में मान सेव हो जाता है। लेकिन जो PQR वाला ये जो गेट सी एच आर फंक्शन है, इसके लिए लास्ट में आपको इंटर की प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इनपुट जो है बिना जो है आप इंटर की दबाए कर सकते हैं, लेकिन गेट सी एच आर फंक्शन का इनपुट तब हो पाता है जब आप इंटर की प्रेस कर देते हैं। तो वीडियो को आराम से आप लोग देखिएगा, एक बारी में न समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। इस प्रोग्राम को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे प्रोग्राम ट्रैक करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आप जब जब चाहें तो इस प्रोग्राम को, वीडियो को रोक रोक के आप प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं। यहाँ जो लाइनें हैं जैसे ये स्लैश स्टार, ये बेटा कमेंट है। कमेंट वाली लाइन कभी भी कंपाइलर नहीं पढ़ता। तो ये स्लैश स्टार यहाँ ओपनिंग है, यहाँ स्टार स्लैश से क्लोजिंग है। किसी भी सी में कमेंट का स्लैश स्टार से देखिए बेटा ओपनिंग होता है, और स्टार स्लैश से क्लोजिंग, स्टार स्लैश से क्लोजिंग। ये देखिए लास्ट में स्टार स्लैश और एकदम स्टार्टिंग में स्लैश स्टार। तो इनके बीच लिखी गई स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिखी गई लाइन कमेंट होती है, और कमेंट को कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करता, अर्थात कमेंट की लाइन को कंपाइलर कभी भी कंपाइल नहीं करता। कमेंट केवल इसीलिए लिखा जाता है ताकि कोई जब प्रोग्राम पढ़े तो इस किसी लाइन के बाद अगली क्या चीज करी जा रही है ये पता चल जाए। जैसे 21वें नंबर पे एक कमेंट है कि गेट सी एच फंक्शन के बारे में बताया गया है, इसका मतलब इसके नीचे आगे गेट सी एच फंक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बारी में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार इस लेक्चर को सुनिएगा, चीजें आपको जरूर समझ में आ जाएंगी। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा, एक चीज याद रखिए, जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे परसेंटेज जी, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, इन सब का प्रयोग होता है। और जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं होता। आप कभी भी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में परसेंटेज सी, परसेंटेज डी ये सब नहीं देखेंगे। लेकिन जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं जैसे स्कैन या प्रिंट या इन सब में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि परसेंटेज डी, परसेंटेज सी इन सबको देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिन भी बच्चों को जानते हैं या आप जिसके पास भेज रहे हैं उनसे ये भी कह दीजिए कि वो जिनको जानते हो उनके पास वीडियो को भेज दें लिंक इसके, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।